वनस्पत्योषधिलता त्वक्सारा वीरुधोद्रुमाः उत्स्रोतसस्तमः प्राया अंतः स्पर्शा विशेषणः। अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, देखिए 6 प्रकार की जो है हमने कही वो 7वीं सृष्टि है, वैकृत सृष्टि 6 प्रकार की। और वो 6 कौन कौन सी? वनस्पति, पहली है वनस्पति, वनस्पत्यौषधि लता, तो वनस्पति, औषधि, फिर लता, फिर उसके बाद आती है त्वक्सारा यानी त्वक्सार, त्वक्सारा, वीरुधो, फिर वीरुध, और द्रुमाह यानी द्रुम। तो ये 6 प्रकार की सृष्टि है, वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, वीरुध और द्रुम, है ना। ये 6 प्रकार की होती है। विशेषता क्या है कि उत्स्रोतसस्तमः प्राया, ये जो 6 प्रकार की सृष्टि बता रहे हैं ना वैकृत, ये नीचे से ऊपर की ओर तैयार होती है, यानी वनस्पति हो, लताएं हो, औषधि हो, ये सब जड़ से उत्पन्न होती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। यानी ये सभी पेड़ पौधों की बातें चल रही हैं अभी, ये सब ऊपर की तरफ चलती हैं। विशेषता क्या है कि अंतः स्पर्शा, इनमें बाहरी ज्ञान नहीं होता, इनमें प्राय जो है ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती। मान लीजिए हमको कोई थप्पड़ मारे तो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, हमारे भीतर दर्द भी होता, तो ये इनके भीतर जो है ना वृक्षों के बारे में, अब ये उन लोगों के लिए सावधानी से सुनिए मेरी बात को, जो कुछ लोग पूछा करते हैं ना कि पेड़ों में जान होती है कि नहीं, पेड़ अनुभव करते हैं कि, भागवत जी में इसका उत्तर है, ये लिखा हुआ है आगे कि उत्स्रोतसस्तमः, ये जाते नीचे से ऊपर की ओर है, अंतः स्पर्शा विशेषणा, 2 विशेषता इनके भीतर कि इनको बाहरी ज्ञान क्रिया शक्ति इनमें नहीं होती, लेकिन अंतः स्पर्शा, ये स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। वनस्पति, औषधि, लता, वीरुध, द्रुम, त्वक्सार, ये 6 प्रकार की जो सृष्टि हैं ये सभी अंतस्पर्शा कहलाती हैं। यानी बाहर से अगर कोई पेड़ को स्पर्श कर रहा है ना तो पेड़ उसका अनुभव कर सकता है, उसमें ज्ञान क्रिया शक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं कुछ कहेगा ना वैसा कुछ होगा, लेकिन वो स्पर्श का अनुभव करते हैं। वो जो पेड़ है, वनस्पति, औषधि, लता, वो सब अनुभव कर पाते हैं। और विशेषणः, यानी विशेषण मतलब इन सब के भीतर जो है ना, प्रत्येक में, चाहे औषधि हो, वनस्पति हो, लता हो, सबके भीतर विशेषण यानी कोई विशेष गुण होता है। जैसे जितनी भी लताएं हैं, कोई बुखार को उतारने वाली हो जाती है, कोई सर दर्द ठीक करने वाली हो, सबके भीतर एक औषधीय गुण भी होता है, इसलिए तो औषधि अलग लिखी हुई है, वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, वीरुध, द्रुम, सबके भीतर अपना अपना एक गुण है। लेकिन अच्छा गुण ये भी है कि वो सब स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं। अब आगे एक बात समझते हैं, चलिए श्लोक अगला बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि वस्तुतः ये है क्या। तो यहाँ इन्होंने ये गीता प्रेस गोरखपुर से जो भागवत जी आती है ना, इन्होंने नीचे ये थोड़ा थोड़ा कुछ तो प्राचीन प्रतियों के शब्द भी देते हैं और कुछ बातें और बता देते हैं जो मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। चलो इनको भी पढ़ लेते हैं। इसमें सभी का थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वस्तुतः ये होती क्या है। जैसे पहली होती है वनस्पति। तो वनस्पति किसे कहते हैं कि जो बिना मौर आए फलते हैं, है ना, यानी जिनमें मौर आने की आवश्यकता नहीं होती और उससे पहले ही वो फल जाया करते हैं। मौर मतलब आपने फल देखे होंगे, पहले उन पर फूल आते हैं, उसके बाद वो फल बनते हैं, वो तो सब वृक्ष अलग होते हैं। लेकिन वनस्पति कौन कौन से पेड़ों कहे जाते हैं, जैसे गूलर हो गया, जैसे बड़ का पेड़ हो गया, पीपल हो गया, इनमें मौर आने की आवश्यकता नहीं होती, बिना मौरों के ही ये सब के सब जो है फल जाया करते हैं, इनमें फल आ जाते हैं। तो गूलर, बड़, पीपल, ये सब पेड़ वनस्पति कहलाते हैं। वनस्पति के बाद दूसरा होता है औषधि। औषधि की क्या परिभाषा है कि जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे जो है उनको औषधि कहा गया है। जैसे फल आए और फल पक जाने पर, फल पक गए उसके बाद जो पेड़ ही नष्ट हो जाए, तो वो कौन कौन से, जैसे धान है, गेहूं है, चना है। आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे यहाँ औषधि इनको कहा जा रहा है। औषधि लोग समझते हैं खाली अन्य जो पेड़ हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं वही है, ना भैया। वस्तुतः जो औषधि हैं वो तो गेहूं, चना को ही कहा गया है। वही जो नित्य आप खाया करते हो वही वास्तविकता में शरीर के लिए औषधि है। औषधि उन्हीं का नाम है। तो धान, गेहूं, चना ये सब औषधि कहे गए। फिर तीसरा आ जाती है लता। अब लता माने हम लोग तो स्पष्ट बेल ही समझते हैं ना, हाँ, उसकी परिभाषा देखते हैं। तो जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं उनको लता कहते हैं, क्योंकि बेल अपने आप नहीं चढ़ सकती ना, या तो लकड़ी पे लगानी पड़ती है, दीवार पे लगानी पड़ती है, नहीं तो फिर वो सीधी सीधी धरती पे ही फैल जाएगी। उसको आश्रय चाहिए, पेड़ की तरह नहीं बढ़ सकती। तो जैसे ब्राह्मी हो गई, गिलोय हो गई, है ना, और बहुत सारी पे, चाहे कद्दू की लता हो, चाहे घिया की लता हो, लता माने बेल, तो ये सब किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, उनको लता कहते हैं। चौथी फिर क्या होती है, त्वक्सार। त्वक्सार की परिभाषा क्या है
जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, उन्हें त्वक्सार कहते हैं। देखो छाल कठोर वाली वस्तुएं क्या है, जैसे बांस का पेड़, और आ रहा है कुछ दिमाग में, आप विचार कीजिए बांस के जैसे और कौन कौन से होते हैं। जैसे बांस की छाल जल्दी से नहीं निकलती, उसके लिए थोड़ा पैने चक्कू आदि लेकर के उतार सकते हैं, हाथ भी काट दे। तो जैसे बांस कठोर होता है ना, तो उसको त्वक्सार कहा गया है। तो वो ये चौथा होता है। फिर पांचवा क्या होती है, विरुद्ध। पांचवी जो पेड़ों में ही पांचवा आता है विरुद्ध। अब विरुद्ध की परिभाषा क्या है, जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाती, यानी ऊपर नहीं चढ़ पाती और नीचे नीचे रह जाती है। अब ऐसी कौन कौन सी है, जैसे खरबूजा होता है, जैसे तरबूज होता है। अब देखो भैया, ये सब अपवाद रूप हैं। अपवाद मतलब हो सकता है कोई ज़बरदस्ती इनकी व्यवस्था बना करके इनको ऊपर भी चढ़ा दे, तो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लताएं ऐसी होती हैं बड़ी हल्की होती हैं, जैसे ब्राह्मी, गिलोय वगैरह है ना, ये तो सब हल्की रहेंगी हमेशा, तो ऊपर भी चढ़ जाएंगी। लेकिन खरबूजा, तरबूजा, ये सब जो है ना थोड़ी मोटी होती हैं, तो इसलिए इनको जो है ना विरुद्ध कहा गया है। तो इस हिसाब से हमने अभी कद्दू और जो घिया का नाम लिया था, हम लोग उसको भी विरुद्ध वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी भी जो लता हैं वो तो बहुत कड़क होती हैं, टाइट होती हैं, तो ये नीचे नीचे रहती हैं। वैसे तो हमने खूब देखा है कि कद्दू और घिया भी चढ़ जाते हैं। आजकल वो बिटोरा बनते हैं ना, जिनमें कंडा उपला धरते हैं, तो उनके ऊपर भी वो चढ़ जाया करते हैं, दीवारों पे भी चढ़ जाती हैं। तो लेकिन फिर इनको वैसे हम विरुद्ध की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है ना, जो क्या कहें आप उसको, शाखा है ना, जो लता है ये थोड़ी कठोर हो जाती है, तो इस कारण से इनको विरुद्ध कहा जा सकता है। जो हल्की वाली हो उसको तो फिर हमने उसमें डाला ही हुआ है, यानी तीसरी जो हमारी लता मानी गई है, लता तो वो हो गई, और इन सबको विरुद्ध कह सकते हो। और फिर छठा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है द्रुम जैसे कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि जिनमें पहले फूल आकर फिर फूलों के स्थान में फल लगते हैं, तो ये हो गए द्रुम। और ये तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गए, ये सब जो फल हैं ये कैसे पकते हैं कि पहले फूल आएगा फिर फूलों के स्थान पर फल लग जाया करते हैं। तो ये द्रुम है, बड़े काम की वस्तु है ये भी। तो इसलिए सब लोग ध्यान रखिए कि ये 6 प्रकार के ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई ये जो सृष्टि है, और जिनके नाम है वनस्पति, औषधि, लता, विरुद्ध, द्रुम, त्वक्सार, और 6 के 6 में फर्क क्या होता है वो आज आपने सुन ही लिया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अपने 20वें श्लोक की ओर चलते हैं कि उसमें भागवत जी में क्या लिखा है और मैत्रेय मुनि और आगे किस सृष्टि के बारे में बतला रहे हैं। तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है आगे भागवत जी में। सृष्टि कैसे कैसे उत्पन्न हुई, अभी तो आगे सब ये भी बताया जाएगा बालक का जन्म कैसे होता है, माँ के गर्भ में 9 मास तक बालक कैसे फलता फूलता है, कैसे उसकी प्रगति होती है, सब चर्चा भागवत जी में। बस आप बने रहिए, धीरे धीरे हम लोग सब श्रवण करेंगे। तो आगे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं,